ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को इस शिव पुराण की कथा श्रवण में मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि पहले के अध्यायों से आपको विदित होगा कि हम कोटि रुद्र संहिता का इस समय श्रवण कर रहे हैं। इसमें जो भगवान भोलेनाथ की लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनका वर्णन मुनियों, जो पूज्यपाद मुनि हैं, श्री वेदव्यास, सनत कुमार, नारद जी आदि से हम सुन रहे हैं, व्यास जी से, और उनकी वाणी में ये ग्रंथ लिखा गया है और उसी से हम सुन रहे हैं। आप सभी इस कथा को श्रवण करके अपने एवं अपने परिवारीजनों, कुटुंबीजनों की जीवन को पुण्यमय, अमृतमय बनाएं और इसका रसोस्वादन करें। आइए अब कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत 18वें अध्याय का कथा का हम श्रवण करेंगे। हमने पहले ही 17वें अध्याय में महाकाल के महात्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा सुनी थी। अब हम विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी तपस्या का वर्णन सुनेंगे और उसकी महिमा का वर्णन सुनेंगे। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संजक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने यहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर वहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उनसे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी
तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने वह वर दे दिया और पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहीं आए और शंकर जी का पूजा करके बोले, प्रभो, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ओंकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्राणों में से जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव रूप मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वो सब यहाँ तुम्हें बता दिया है। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। इस प्रकार अध्याय 18वां समाप्त होता है और अब अध्याय 19वें में केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक जो ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उनके आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन है। तो सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक जो 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिका आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा करके के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों ने पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीता गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार का अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले सब लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है।
केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने से पहले ही मार्ग में मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा लेते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक उसी बात को उद्धृत करता है। केदारेश भक्ताये मार्गस्थास्तस्य वै मृताः ते अपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणा। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूँगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और शिव का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता था और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सहाया पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उन महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। माता पिता को भस्म कर डाला, वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंबन नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख के आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला है और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो मैं श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कोई तुलना ना हो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए।
ब्रह्मा जी के अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से बाहर किया। तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से उसका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया। और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद में डाल दिया और उसके बाद पैरों में बड़ी बेड़ी लेकर उन्हें एकांत में बंद कर दिए। शिव की वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विविधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी सात्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन नहीं किया करती थी। वे दंपति प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों दुरात्मा राक्षस की बहुत बड़ी सेना साथ ले चलने उससे सारी पृथ्वी अपने वश में कर दिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महर्षियों दुरात्मा राक्षस की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और वहां शिव का आराधन करने तथा स्तवन करने लगे। उन्हें इस प्रकार शुद्ध करने पर भगवान देव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हें कौन सा कार्य सिद्ध करूँ? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ? देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं तथा सबके मन की सारी बातें जानता है। आपने मुझसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभो महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, काम रूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, काम रूप देश के अधिपति महाराज सदक्षिण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया।
परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गण के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुनश्चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा, खुद को मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा राजा के उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप रहा। भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराकर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। यह तलवार उन पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उनसे साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ, तुम अपने भक्तों को बचाने के लिए प्रकट हो। देख प्रकट हुआ हूँ, मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा पहले करूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को दृष्टिपात करो। ऐसा करके भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब फिर उस राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद जी बोले, भगवान, 3 लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ, आप क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? इसका शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उन्होंने सब देवताओं को भस्म कर डाला, सब देवताओं को दग्ध कर दिया। उन्हें सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषता मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोग प्रायः दुखी को ही प्राप्त होते हैं, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबकी संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय, समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्तवासल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गए। तो भक्तों, इस प्रकार आज की कथा श्रवण अध्याय 21 तक पूर्ण हो गया है। अब इसके आगे का जो पाठ है, कथा है, वो है भगवान के, क्योंकि हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कहानियाँ और उत्पत्ति की बातें सुन रहे हैं, तो आगे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसकी महिमा के प्रसंग में
पंचकोशी की महत्ता का प्रतिपादन। तो सारे भक्तों को भगवान शंभु का आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री केदार।